वेलकम ऑल। माय नेम इज़ कृष्ण मोहन एंड यू आर वाचिंग केम टॉक्स। जो आज का टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक के अनुसार निर्मला सीतारमण जी ने रिप्लाई दिया है ममता बनर्जी को। ठीक है, हम लोग मुद्दा को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले टॉपिक जानना जरूरी है। रिप्लाई में क्या था, उन्होंने ये कहा कि अगर हम जीएसटी कोविड ड्रग्स और वैक्सीन पे से जीएसटी हटाते हैं तो जो कोविड ड्रग्स और वैक्सीन की जो कॉस्ट होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब काफ़ी लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि कैसे, मतलब किसी चीज़ का अगर हम लोग टैक्स रिड्यूस करते हैं तो वो चीज़ महंगी कैसे हो पाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये कोई सामान है, उस पर हमने 5% का जीएसटी लगाया तो वो प्रोडक्ट कितने बन गया, 105 रुपये बन गया। ठीक है, 105 बन गया। अगर हम लोग 5% को हटा देंगे तो वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा ना, मतलब वो प्रोडक्ट 100 का बिकेगा। तो लोगों का यही कहना है। तो इसी को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आखिर क्यों हो रहा, आखिर ममता निर्मला हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि अगर हम लोग कोविड वैक्सीन्स और ड्रग्स के ऊपर से अगर जीएसटी हटाते हैं तो जो होगा वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर लोड बढ़ेगा और जिसकी वजह से जो प्राइसेस होंगी वो हाई कर जाएंगी। तो आइए इस पूरे डेटा को समझते हैं। मैं हूं कृष्ण मोहन और आप देख रहे हैं केएम टॉक्स। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखिए हुआ क्या है। हुआ ये है कि 9 तारीख को ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने इसमें ये लिखा कि काफ़ी ऐसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं जो कि इंगेज्ड हैं डोनेशन ऑफ कोविड रिलेटेड ड्रग्स, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, सिलेंडर, सार्वजनिक स्टोरेज टैंक्स एंड टैंक कंटेनर्स। ठीक है, इन्होंने अप्रोच किया है स्टेट गवर्नमेंट को टू कंसिडर एग्जम्पशन ऑफ दीज आइटम्स फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज़, जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी एंड आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो जीएसटी वाला जो सारा नियम कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, तो इसलिए ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। ठीक है, तो इसके जवाब में क्या हुआ, इसके जवाब में निर्मला सीतारमण जी ने क्या रिप्लाई दिया, वो आइए वो समझते हैं हम लोग। तो रिप्लाई में उन्होंने कहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सेड सच एग्जम्पशन ऑन डोमेस्टिक सप्लाईज एंड कमर्शियल इम्पोर्ट वुड मेक दिस आइटम कॉस्टलियर फॉर कंज्यूमर। अगर हम लोग डोमेस्टिक सप्लाईज और कमर्शियल इम्पोर्ट पे से जीएसटी को हटा देते हैं, हम बात कर रहे हैं कोविड रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं, वैक्सीन्स, ठीक है, ड्रग्स और भी सारी जितने इक्विपमेंट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम लोग उस कोविड रिलेटेड आइटम्स पे से अगर हम लोग जीएसटी हटा देते हैं तो वो चीज़ें कंज्यूमर को भारी पड़ेंगी और कंज्यूमर को उसका हाई प्राइस पे करना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने आगे क्या कहा है, इफ जीएसटी एग्जम्पशन इज ग्रांटेड फॉर डोमेस्टिक सप्लाईज एंड कमर्शियल इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स रिलेटेड कोविड रिलेटेड ड्रग्स, वैक्सीन्स एंड ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, इस पे ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चरर वुड नॉट बी एबल टू ऑफसेट द टैक्सेज पेड ऑन इनपुट एंड पास इट ऑन कंज्यूमर इन टर्म्स ऑफ हाई प्राइसेस। पूरे वीडियो का जिस्ट यही 2 लाइन्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स वुड नॉट be able to offset the tax paid on input and pass it on consumer in terms of high price। ठीक, आइए इसको हम लोग समझते हैं। पहले ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, जो लाइन है उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, उन्होंने इसलिए कहा कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, यहाँ पे मैं होलसेलर और रिटेलर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप मास्क बनाते हैं, ठीक है, मास्क बनाते हैं। ठीक है, आप क्या बनाते हैं, मास्क को मैन्युफैक्चर करते हैं, आप इंडिविजुअली मास्क बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे होलसेल और रिटेलर की बात नहीं की जा रही है। देखिए, अब मास्क बनाएंगे आप तो मास्क के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिएगा, रबर चाहिए, क्लोथ चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, ठीक है, काफ़ी तरह की चीज़ें चाहिए। तो वो आप कहीं और से लेंगे, कहीं और से उसका रॉ मटेरियल लेंगे। ठीक है, आप उसका रॉ मटेरियल कहीं और से लेंगे, उस रॉ मटेरियल को लेने के लिए आपने उसको जब वो रॉ मटेरियल लेंगे तो उसका प्राइस जो पे करेंगे आप, मान लीजिए आपने उस पर 1000 रुपये जीएसटी पे कर दिया। क्या पे कर दिया, 1000 रुपये आपने जीएसटी भी पे कर दिया। ठीक, अब आपका मास्क मैन्युफैक्चर हो गया। अब मास्क को आप बेचेंगे W1, मतलब होलसेलर 1 के पास, फिर पास होगा होलसेलर 2 के पास, फिर पास होगा रिटेलर, फिर कंज्यूमर के पास होगा। ठीक है, ये ब्लॉकचेन होती है, इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे अभी। मुद्दा ये था कि आपने मास्क बनाया, मास्क को
के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, आपने रॉ मटेरियल खरीदा और उसके ऊपर आपने 1000 रुपये का जीएसटी उसको पे किया। जब आपका मास्क मैन्युफैक्चर हो गया तो आप उसको होलसेलर वन को बेचेंगे। तो मान लिया आपने बेचा तो आपने होलसेलर वन ने आपको 1200 रुपये का जीएसटी दिया, 1200 का जीएसटी दिया। तो अब आपके अनुसार सिस्टम ये कहता है कि आप जो 1200 जीएसटी हुआ मिला है आपको, तो वो आप पूरा जीएसटी देंगे सरकार को, ठीक है, आप गवर्नमेंट को देंगे। लेकिन देखिए, आपने पहले यहाँ पे 1000 रुपये जीएसटी आप पहले ऑलरेडी दे चुके हैं, तो मतलब आपका 1000 रुपये जीएसटी यहाँ पे कंपनसेट हो जाएगा। जो आपने जो होलसेलर ने आपको 1200 रुपये जीएसटी दिए, तो आपका 1000 रुपये पहले से कंपनसेट हो जाएगा, और जो बाकी का 200 रहेगा आप 1200 ना दे के गवर्नमेंट को केवल कितना जीएसटी दे रहे हो, आप केवल 200 रुपये का जीएसटी दे रहे हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर मान लीजिए बाई चांस आपने 1000 रुपये का जीएसटी पहले रॉ मटेरियल खरीदने के लिए दिया, फिर आपको जो W1 जो होलसेलर जो जीएसटी दे रहा है वो मात्र 800 रुपये का दे रहा है, तो आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, आपने 1000 रुपये दिया लेकिन आपको रिटर्न में जीएसटी 800 रुपये का मिल रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा जीएसटी देगी, आपको 200 रुपये देगी, वो आपको 200 रुपये देगी ताकि आपका जीएसटी जो है वो कंपनसेट हो जाए। ठीक है, तो ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जो मैन्युफैक्चरर को होलसेलर द्वारा जो जीएसटी मिल रहा है 1200 रुपये का, मैंने एग्जांपल लिया, उसको हटा दिया जाए। ठीक है, उसको हटा दिया जाए। देखिए, अगर ये हट जाएगा तो सारा का सारा लोड किससे पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर को पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसने ऑलरेडी रॉ मटेरियल के लिए अलग से पैसा दिया और उस पर उसने जीएसटी भी दिया हुआ है 1000 रुपीज़ का। तो अगर उसका अगर जीएसटी रेवेन्यू मतलब उसका वो अगर वो कहीं से अवेल नहीं कर पाएगा तो सारा का सारा लोड जो है मैन्युफैक्चरर के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ममता बनर्जी ये कह रही है कि जो होलसेलर द्वारा जीएसटी मैन्युफैक्चरर के पास आ रहा है उसको कैंसिल कर, उसको हटा दिया जाए। अगर हट जाएगा तो इन केस जो मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर पूरा लोड आएगा और वो कहीं ना कहीं से अपना जो लोड है वो हटाएगा। तो वो लोड कैसे हटेगा, वो W1 W2 होलसेलर 1 होलसेलर 2 रिटेलर और फिर कंज्यूमर तक जाते हैं, तो प्राइस जो होगी वो काफ़ी महंगी हो जाएगी। वो प्राइस क्या हो जाएगी, काफ़ी महंगी हो जाएगी। तो यही समझाया है निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने यही समझाया कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा हटा देते तो मैन्युफैक्चरर के ऊपर लोड पड़ेगा और मैन्युफैक्चरर के ऊपर लोड पड़ेगा तो अल्टीमेटली कंज्यूमर की पॉकेट में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि कम से कम 5% जीएसटी तो लगना ही लगना चाहिए। ठीक है, ताकि एक बैलेंस बना रहे, मैन्युफैक्चरर का भी लॉस ना हो और कंज्यूमर का भी बेनिफिट बना रहे। ठीक है, यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने ये भी कहा है कि अगर मान लीजिए हम किसी भी आइटम पे IGST जो कलेक्ट होती है, मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, मान लीजिए 100 रुपये किसी भी आइटम पे कलेक्ट हो रही है, तो देखिए ये 100 रुपये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास 50 रुपये जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा, 50 रुपये जाएगा। मतलब 100 रुपये क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, SGST और CGST। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर होगी। लेकिन देखिए इसके बाद एक और प्रोसेस होता है। इन एडिशन 41% ऑफ द CGST रेवेन्यू इज ट्रांसफर्ड टू द स्टेट एज डिवॉल्यूशन। मतलब जो 50 रुपये आपको मिला है ना, जो 50 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो मिला है उसमें से भी 41% का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 50 का 41 मतलब 20 रुपये। ठीक है, जो 50 रुपये में से जो 20 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो केस में है CGST, उसमें से 50 का 41% मतलब 20 रुपये, जो 20 रुपये होगा वो स्टेट के पास जाएगा। तो मतलब स्टेट के पास कितना पैसा हो गया, आपके पास 70 रुपये हो गया, 70.50 कह सकते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट का कितना बचा, मात्र 30 रुपये बचा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। आप लोग बस जो मैंने एक्सप्लेन किया है उस पर ध्यान रखिएगा, क्यों ऐसा कहा जा रहा था, और कोई अगर आपसे पूछे तो आप भी उनको एक प्रॉपर और टेबल बना के आप समझा सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक था काफ़ी अच्छा था और काफ़ी एक अच्छा टॉपिक था। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।